दोस्तों, ईरान ने अज़रबैजान देश के ऊपर भी अब हमला कर दिया है। अज़रबैजान ईरान का बिल्कुल पड़ोसी मुल्क है। दोनों के बॉर्डर मिलते हुए हैं। अज़रबैजान ये वो देश है जिसने गाज़ा जंग के दौरान सबसे ज़्यादा मदद की थी इजराइल की। सबसे ज़्यादा तेल इजराइल को अज़रबैजान ही भेज रहा था। देश छोटा सा है लेकिन अमीर बहुत ज़्यादा है, क्योंकि इनके पास तेल बहुत है। वही तेल इन्होंने इजराइल को जंग के दौरान भर भर कर भेजा था। फिलहाल अभी कुछ देर पहले खबर आई थी कि अज़रबैजान ने ईरान के बॉर्डर पर अपनी सेना को तैनात कर दिया है, ताकि अगर ईरान कोई इनके ऊपर हमला करे तो उस हमले को रोका जा सके। सेना के तैनात होने के बाद भी ईरान के हमले को ये लोग नहीं रोक पाए। अज़रबैजान की तरफ से बताया गया है कि ईरान ने हमारे ऊपर 2 ड्रोन से हमला किया। ईरान ने अपने बॉर्डर से तकरीबन 10 किलोमीटर दूर हमारा एक एरिया पड़ता है, वहां पर हमारा एक एयरपोर्ट बना हुआ है, एनक्लेव नक्चवान एयरपोर्ट। उस पर ईरान के 2 ड्रोन ने हमला किया, आग लग गई, 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। तो ईरान ने अब अज़रबैजान के ऊपर भी हमले शुरू कर दिए हैं। ईरान हर उस देश पर हमला कर रहा है जिसका ताल्लुक, जिसका लिंक थोड़ा बहुत भी अमेरिका इजराइल से है। ये हमले भी ईरान ने ड्रोन से ही किए हैं। ताकतवर कोई बड़ी मिसाइल, महंगी मिसाइल अज़रबैजान की तरफ नहीं दागी है। लगातार मैं आप लोगों को ईरान की ड्रोन की खासियत बता रहा हूँ। ईरान का ये जो शाहिद 136 ड्रोन है, इसने सभी की नाक में दम किया हुआ है। अब इसको रोकने के लिए ये लोग यूक्रेन से एक ड्रोन मंगा रहे हैं। इसराइल और अमेरिका और ये तमाम खाड़ी देश ईरान के सस्ते ड्रोन से इतना ज़्यादा परेशान हो गए हैं, इनको भी अब ऐसा लगने लगा है कि सस्ते से ड्रोन को मारने के लिए हम करोड़ों रुपए की एक मिसाइल छोड़ रहे हैं। इसीलिए इंटरसेप्टर ड्रोन ये लोग यूक्रेन से मंगा रहे हैं। दरअसल यूक्रेन ने एक ऐसा ड्रोन मंगाया है, इंटरसेप्टर ड्रोन, जो किसी भी ड्रोन को हवा में मार सकता है। यूक्रेन और रशिया की जंग में यूक्रेन के इस ड्रोन की काफ़ी चर्चा रही, क्योंकि रशिया जब भी यूक्रेन के ऊपर ड्रोन अटैक करता था तो यूक्रेन का ये इंटरसेप्टर ड्रोन अच्छा काम करता था और बहुत सारे रूस के ड्रोन को इसने मार गिराया। अब इसकी कीमत अमेरिका इजराइल इस वक्त जो मिसाइल छोड़ रहे हैं उसकी कीमत से बहुत कम है। तो अमेरिकी पेंटागन और कुछ खाड़ी के देश यूक्रेन से इस ड्रोन को खरीदना चाहते हैं, ताकि ईरान के शाहिद ड्रोन का मुकाबला कर सकें। इनकी महंगी महंगी मिसाइलें खर्च ना हो, इसलिए यूक्रेन से ड्रोन मंगाया जा रहा है। तो ईरान को रोकने के लिए देखिए कितने मुल्क आ चुके हैं। तमाम खाड़ी के देश हो गए, अमेरिका, इजराइल, फ्रांस, जर्मनी भी आ चुके हैं। इटली की तरफ से भी खुले तौर पर ऐलान कर दिया गया है कि तमाम खाड़ी के देशों को रोकने के लिए हम अपने एयर डिफेंस सिस्टम अब खाड़ी में तैनात करेंगे। इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने कहा है कि हमारे तकरीबन 2000 सैनिक हैं इन खाड़ी देशों में। उनकी सुरक्षा के लिए भी और अपने खाड़ी देशों के जो हमारे मित्र हैं उनके लिए भी हम एयर डिफेंस सिस्टम अब तैनात करेंगे। तो फ्रांस, इटली, जर्मनी जैसे देश भी अब ईरान को रोकने मिडिल ईस्ट में आ चुके हैं। अकेला ईरान सबको नचाए हुए है। जरा सोचिएगा, दुनिया की कितनी बड़ी बड़ी ताकतें मिलकर एक ईरान से लड़ रही हैं। सोचने वाली बात है। अब इस जंग को लड़ने के बाद अगर ईरान हार भी जाता है तो ये हार ईरान की हार नहीं होगी, क्योंकि इतनी बड़ी ताकतों के सामने टिके रहना भी अपने आप में बहुत बड़ी जीत है। फिलहाल तुर्की के ऊपर जो कल मिसाइल की खबर आई थी कि ईरान ने मिसाइल छोड़ी है, उस खबर को ईरान की आईआरजीसी ने नकार दिया है। ईरान के आईआरजीसी जनरल स्टाफ ने कहा कि हमने किसी तरह की कोई मिसाइल तुर्की की तरफ फायर नहीं की है। हालांकि तुर्की की तरफ से बाकायदा पूरा स्टेटमेंट जारी किया गया था कि ईरान की तरफ से मिसाइल आई थी और हमारी जो नाटो की सेना तैनात है उसने उस मिसाइल को इंटरसेप्ट किया। दोस्तों, क्या वाकई में ईरान ने ही ये मिसाइल तुर्की की तरफ छोड़ी थी, या इसके पीछे भी कोई साजिश है ईरान के खिलाफ तुर्की को करने की? ईरान कह रहा है कि हमने तुर्की की तरफ नहीं मारी कोई मिसाइल, जबकि तुर्की की तरफ से बयान आया कि नाटो ने रोक ली। तुर्की ने भी नहीं रोकी, नाटो ने रोकी है। तो हो सकता है कि इसके पीछे भी कोई साजिश हो, इन्हीं किसी की तरफ से तुर्की की तरफ मिसाइल दागी गई हो, ताकि तुर्की को ऐसा लगे कि ईरान हमारे ऊपर भी मिसाइल हमले कर रहा है, इसलिए तुर्की भी इनके खिलाफ जंग में शामिल हो जाए। ये कुछ भी कर सकते हैं दोस्तों। जैसा कि इन्होंने रात एक खबर फैलाई कुर्द लोगों को लेकर कि कुर्दिश आर्मी जो है वो ईरान के अंदर घुस चुकी है। इराक के अंदर जो कुर्दिश संगठन है उसके हजारों लोग ईरान के अंदर जमीनी ऑपरेशन करने के लिए घुस चुके हैं और वो जमीनी ऑपरेशन चला भी रहे हैं, ईरान की सेना से लड़ रहे हैं। ये खबर बहुत ज्यादा फैलाई गई कल अमेरिका की तरफ से, लेकिन इस खबर को खुद कुर्द संगठनों के सीनियर लीडर्स ने गलत बता दिया। कुर्द संगठनों के अधिकारियों का कहना है कि हमारी कोई भी सेना अभी ईरान के अंदर नहीं घुसी है। ये सरासर अमेरिकी अधिकारियों की तरफ से गलत खबरें फैलाई जा रही हैं। हम अभी भी इराक के अंदर ही मौजूद हैं। तो इस तरह से ये लोग एक मनोवैज्ञानिक दबाव डालना चाह रहे हैं ईरान के ऊपर,
तमाम क्षेत्र को ईरान के खिलाफ करना चाहते हैं। ये इस तरह से ईरान को घेरना चाह रहे हैं ताकि कोई भी क्षेत्र में ऐसा ना बचे जो ईरान के सपोर्ट में बात कर पाए। इजराइल के हवाले से वाईनेट ने एक रिपोर्ट छापी है। इजराइल अनुमान लगा रहा है कि हमने 4 दिन में जो हमले किए हैं ईरान के ऊपर, उन हमलों में तकरीबन 3000 ईरान के बड़े बड़े अधिकारी और नेता मारे गए हैं। ये भी एक मनोवैज्ञानिक दबाव ही है शायद। 3000 अधिकारी और नेता अगर मारे जाते ईरान के, तो शायद ईरान इतने दम के साथ लड़ाई ना लड़ रहा होता। बड़े बड़े अधिकारी जो कमान संभालते हैं जंग की, अगर वो ही खत्म हो जाते तो शायद ईरान अब तक रुक चुका होता। लेकिन ईरान के हमले वैसे के वैसे ही लगातार जारी हैं। हाँ, ये बात जरूर है कि इजराइल अमेरिका की तरफ से जो हमले किए गए हैं वो काफी खतरनाक हैं। जान तो बहुत सारे लोगों की इन हमलों में गई है। IRGC की तरफ से बताया गया है कि आज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में हमने अमेरिका के एक तेल के टैंकर पर हमला किया और वो जल रहा है। जोर देकर कहा IRGC ने कि ये नियम सभी के लिए लागू हैं और इस वक्त स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ईरान के कब्जे में है। इधर से गुजरने की अगर कोई कोशिश करेगा तो उसके ऊपर हमला किया जाएगा। चीन को लेकर मैंने पिछली रिपोर्ट में बताया था कि हमारा देश का मीडिया कह रहा है कि चीन को इजाजत दी है निकलने की। यह खबर सरासर झूठ है दोस्तों। ना चीन को इजाजत दी गई है, ना किसी और देश को। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर इस वक्त पूरी तरह से ईरान का कब्जा है। किसी भी देश का जहाज उधर से नहीं गुजर पा रहा है। लगातार चेतावनी दी जा रही है कि कोई भी जहाज गुजरेगा हमला किया जाएगा। दोस्तों, यूरोप के कुछ देश ऐसे भी हैं जो अमेरिका से डरते नहीं हैं। ज़्यादातर देश तो हाँ हुजूरी करते रहते हैं, जैसा भी ट्रम्प कहेंगे वैसा मान लेंगे। लेकिन स्पेन एक ऐसा देश है, स्पेन के राष्ट्रपति कभी अमेरिका की बातों में नहीं आते हैं। अमेरिका उनको जंग में घसीटना चाहता है। उनके एयरपोर्ट का इस्तेमाल करके, हवाई अड्डों का इस्तेमाल करके अपने लड़ाकू विमानों से ईरान के ऊपर हमला करना चाहता है। लेकिन स्पेन ने साफ मना कर दिया है। खबर आपको मालूम है। स्पेन के राष्ट्रपति की तरफ से अब एक पोस्ट किया गया। ये कहते हैं कि दुनिया, यूरोप और स्पेन ने पहले भी इस मुश्किल समय का सामना किया है। 2003 में कुछ गैर जिम्मेदार नेताओं ने हमें मिडिल ईस्ट में एक गैर कानूनी युद्ध में घसीटा, जिससे असुरक्षा और दर्द के अलावा कुछ नहीं मिला। तब हमारा जवाब वही होना चाहिए था जो अब है। इंटरनेशनल कानून के उल्लंघन के लिए नो, इस गलतफहमी के लिए नो कि हम दुनिया की समस्याओं को बम से हल कर सकते हैं। पिछली गलतियों को दोहराने के लिए नो, युद्ध के लिए नो। बहुत सही बात इन्होंने लिखी है। बेवजह 2003 में भी यूरोप को घसीटा था और उस जंग में भी यूरोप का बहुत बड़ा नुकसान हुआ था जब सद्दाम हुसैन का वो दौर चल रहा था। तो अमेरिका मिडिल ईस्ट को अब से नहीं, काफी लंबे टाइम से जला रहा है और अपने दोस्तों को शामिल करके उनका भी बड़ा नुकसान करवा देता है। फिलहाल अब इन लोगों की नजर ईरान के अंडरग्राउंड ठिकानों पर ही है। ईरान का जो अंडरग्राउंड मिसाइल और ड्रोन भंडार है उसको ये किसी भी तरह से खत्म करना चाहते हैं। पिछले वीडियो में भी आपको बताया था B2 बॉम्बर ये लोग लाने वाले हैं और हो सकता है बंकर बस्तर बम गिराकर उसको खत्म करने की कोशिश करें। हालांकि अभी तक इनको सुराग नहीं मिला है कि कहां पर ईरान ने अपने ठिकाने बनाए हुए हैं। इस रिपोर्ट में इतना ही। कुछ और खबरों के साथ फिर हाजिर होंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।